नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी की तैयारियों के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और अगर आ चुके हैं तो इस समय जिस वीडियो पर आपने क्लिक किया है ये दिल्ली विश्वविद्यालय की यात्रा का वीडियो है और उन स्टूडेंट्स से हम बातचीत कर रहे हैं जो स्टडी कैपिटल के माध्यम से जुड़े रहे हैं, अपनी तैयारी उन्होंने संपूर्ण की और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ नैन्सी जुड़ रही हैं। नैन्सी MA संस्कृत की स्टूडेंट हैं, तो आपको बताएंगी कि MA संस्कृत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो नैन्सी, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे विद्यार्थियों को कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ और आप फिलहाल कहाँ से बिलोंग करते हो। मेरा नाम नैन्सी है और जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो संस्कृत यूनिवर्सिटी से हुई है, हरिद्वार से, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हरिद्वार, और मैं यूपी सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। संस्कृत सब्जेक्ट की अगर बातचीत करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है अब संस्कृत से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं, तो संस्कृत सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर क्या इसकी वास्तविकता है और क्या ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। संस्कृत हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वह संस्कृत ही है और आज के टाइम में क्या है कि जितने हमारे ग्रंथ हैं और जितने भी विषय हैं संस्कृत के, तो उनको कोई नहीं जानता है। बच्चे तो मोस्टली उनको जानते नहीं है और इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो संस्कृत को मेरे हिसाब से फ्यूचर ओरिएंटेड क्या है संस्कृत का? फ्यूचर ओरिएंटेड ये है कि अब तक ये लगता था कि संस्कृत में कुछ भी स्कोप नहीं है, बट संस्कृत में बहुत स्कोप है। अगर हम किसी भी उसमें जाना चाहते हैं फील्ड में, संस्कृत में हम बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे जर्मनी में चल रहा है, कंप्यूटर पे चल रहा है, टाइपिंग वगैरह है, उसमें भी बहुत स्कोप है हमारा। तैयारियों को लेकर के अब सवाल करूंगा, उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तैयारियों के लिए आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको है, तैयारी आपकी संपूर्ण हो जाएगी। CUET पीजी की तैयारी कितने दिन पहले शुरू कर देनी चाहिए कम से कम? मेरे हिसाब से तो सर 3 मंथ तो है, एटलीस्ट 3 to 5 मंथ यही लगता भी है किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में, बशर्ते आपका जो बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा हो। ये नहीं कि बिल्कुल जीरो से आ रहे हैं, तो जीरो से हीरो तो तुरंत नहीं बनाया जा सकता। एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन सी किताबें आप सजेस्ट करना चाहोगे? किताबें एक है संस्कृत प्रतिस्पर्धा और संस्कृत साहित्य का इतिहास। अगर हम इन दो बुक को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमारा मोस्टली जो सब सिलेबस है वो इन दो बुक से कवर हो सकता है। बाकी अपना स्टडी कैपिटल ऐप हो गया, उससे क्लासेस लीजिए, जितना सर ने कराया उसी के उससे आया है। वैसे तो PYQs के बारे में क्या कहना चाहोगे, मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे, कितनी जरूरत होती है एक विद्यार्थी को? मॉक टेस्ट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक टेस्ट से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं हमारे। रिवीजन कितना करना चाहिए पर डे, क्या रिवीजन की आवश्यकता है, हफ्ते में भी रिवीजन की आवश्यकता है और लास्ट टाइम भी रिवीजन की आवश्यकता है? सारे रिवीजन कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं, कितनी आवश्यकता है और करना चाहिए या नहीं? यस सर, रिवीजन तो जैसे हमने आज की क्लास ली है तो लास्ट में अगर हम 5 मिनट भी दे रहे हैं तो रिवीजन के लिए वो भी बहुत है। नोट्स कैसे बनाते थे आप लोग? नोट्स जैसे सर ने बताया जो मेन होता था मैं उसके नोट्स बनाती थी। ओके, यस सर, बढ़िया। और कोई सुझाव जो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं CUET पीजी? मेरा तो यही कहना है कि भाई अपनी अभी से तैयारी करो आप लोग, अभी से हल्के में मत लो, अभी से करोगे तो तब हम अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी को प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी आपका। और विश्वविद्यालय की यात्रा पर हम क्यों निकले हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि जो बच्चे DU में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने तैयारी की, जिनकी जर्नी को हम जान रहे हैं, वो जर्नी आप सभी तक पहुंचे, जिससे कि आप भी मोटिवेट हो सको, आपको समझ में आए कि मुझे इस जर्नी को कैसे तय करना है। क्योंकि दिल्ली तक आना, दिल्ली विश्वविद्यालय तक आना बहुत कठिन भी नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। जो चलेगा, जो सतत प्रक्रिया में चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, तो वो यहाँ तक जरूर पहुँचेगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि समय की एक सीमा है। बहुत सारे वीडियोस आप सभी तक पहुंचेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे ऐप के साथ जुड़े रहिए, व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए और जुड़े रहिए। स्टडी कैपिटल आपकी नैया पार करा ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।